अब महफ़िल मुबारका का आज के सेमिनार का इख्तिताम हुआ जाता है और इख्तितामी खिताब, आज की इस तकरीब का आखिरी खिताब सदारती खुतबा पर बुर्दा आगोश विलायत, जानशीन नसीर मिल्लत, हज़रत किबला पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी गिलानी, सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुक़द्दसा गौसिया मेहरिया गोल्ला शरीफ, आपकी खिदमत में मुल्तमिस हो रहा हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व आवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से, कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से, ये दर हैं करीब मुस्तफ़ा के दर से, ये दर हैं करीब मुस्तफ़ा के दर से। ईमान यकीन सुकून रिसालत तौहीद, ईमान यकीन सुकून रिसालत तौहीद, सब कुछ मिलता है औलिया के दर से, सब कुछ मिलता है औलिया के दर से। हजरात आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। आज की ये तकरीब तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत व ख़त्म नबूवत अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी और इस तकरीब की बहार मशाइख, बल्कि मशाइख चिश्तिया, हमारे अपने मशाइख वो बने और इस तकरीब की बहार उलमाए अहले सुन्नत बने और उलमाए अहले सुन्नत की इतनी कसीर तादाद जो इस ख़त्म नबूवत सेमिनार में नज़र आ रही है, ये बात इंतहाई काबिल तहसीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई गुस्ताखे रसूल नज़र नहीं आ रहा, सब रसूल के नबी के मतवाले जयाले नज़र आ रहे हैं। ये आपकी मेहरबानी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं अपने मशाइख का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने हर दो अम्मैन मुकर्रमैन की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बिलखुसूस जनाब सदरुद्दीन सानी, जनाब तजम्मुल हुसैन गिलानी साहिब सज्जादा हज़रत मूसा पाक शहीद का, फिर जनाब अहमद मसूद वली अहद पाकपतन शरीफ का, जनाब अब्दुल वाहिद साहब चिश्ती, जनाब अली साहब चिश्ती और जनाब मोइन महमूद साहब महारवी, जनाब अताउल्ला साहब तौसवी साहिब सज्जादा तौसा शरीफ और जनाब नसरुल महमूद साहब तौसवी साहिब सज्जादा
तौसा शीफ, जनाब सादत साहब चौराही और जनाब गुलाम गौस साहब मौजूदा सज्जादा नशीन अटल शरीफ का, जनाब फारूक अहमद साहब मैरवी का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस सेमिनार के लिए यहाँ कदम रंजा फरमाया, यहाँ तशरीफ़ लाए। और उसके बाद जनाब अल्लामा सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब बुखारी का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जनाब सैयद हामिद सईद काज़मी का और जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जनाब अशरफ आसिफ जलाली साहब, जनाब दिलदार शाह साहब और जनाब हाफिज़ फ़ारूक साहब, जो मेरे वालिद गिरानी के इंतहाई करीबी मुताल्लिकीन में से थे और जिन्होंने हर आड़े वक्त में मेरे वालिद गिरामी की आड़ लेने के बजाय आड़े आए। मैं अपने वालिद गिरामी के ऐसे चाहने वालों की कदर करता हूँ, कदर की निगाह से देखता हूँ। इन्होंने एक मरतबा मुझे कहा था इस सेमिनार के सिलसिले में कि मैं आऊँगा ज़रूर और ख़िताब नहीं करूँगा। मैंने कहा आप ख़िताब ना करें, लेकिन मैंने कहना ज़रूर है आपको। लेकिन इन्होंने ख़िताब भी किया, अब गिले शिकवे होते रहेंगे बाद में। इसके अलावा जुमला सियासी अमायदीन, जिनमें जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए अपनी आला क़यादत की क़यादत करते हुए। हर चंद के ये ख़त्म नबूवत का सेमिनार है, इसमें कोई हमने सियासी फ़ैसले का ऐलान नहीं करना, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का यहाँ तशरीफ़ लाना इस बात की गम्माज़ी करता है कि इनकी आला क़यादत का इस दरबार से कोई ख़ास किस्म का ताउन का ख्याल है। और हम इस लिहाज से वक्त आने पर फैसला करेंगे और वो फैसला आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस हवाले से एक बात मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मेरे दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने फरमाया था कि मियाँ साहब, हम आपकी सपोर्ट इस शर्त से करते हैं कि जब आप बरसरे इक़्तिदार आएंगे, निफाज़े शरीयत आप करेंगे। उस वक्त मियाँ साहब ने वादा किया था, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि मियाँ साहब बरसरे इक़्तिदार आकर उस वादे की ईफा ना कर सके। लेकिन अब भी हम अपने आबाओ अजदाद के उस मुतालबे को हर उस जमात के सामने पेश करेंगे जो जमात दरबारे आलिया गोलरा शरीफ से हिमायत का ऐलान करवाने के लिए यहाँ हमसे रब्ता करेंगे। किसी जमात की सपोर्ट बगैर मशरूत नहीं होगी, मशरूत होगी। निफाज़े शरीयत हमारा जायज़ मुतालबा है। क्या आप तायद करते हैं? निफाज़े शरीयत हमारा जायज़ मुतालबा है। हम जिसको भी वोट देंगे इस शर्त पे देंगे कि वो बरसरे इक़्तिदार आकर निफाज़े शरीयत करेगी। और इसके बाद मैं वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए, बल्कि वक्त की नज़ाकत को ही सामने रखते हुए आप सबसे एक अहद लेना चाहता हूं। आप यहां आए हैं, तशरीफ लाए हैं, आपकी मेहरबानी। आप ये यकीन रखें कि आप यहां अपने जिस्मों के साथ गोलड़ा आए हैं, लेकिन अपनी रूहों के साथ मदीना में हाजिर हैं। आपका ये इज्तिमा
तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। और मेरे और आपके आका गुंबद खजरा में बैठकर इस इज्तिमा को देख रहे हैं और यकीनन मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि ये इज्तिमा उनके अपने शहजादे, जिसे खुद उन्होंने नामजद किया था, फितना कादियानियत के खिलाफ, जिसे मैदान अमल में खुद वो लाए थे, उसकी फतेह मुबीन की याद में ये इज्तिमा है। इसलिए इस इज्तिमा को हुजूर गुंबद खजरा से बैठे देख रहे हैं। इस बात को सामने रखते हुए हम अहद करेंगे, अहद की इबारत मैं पढ़ूंगा, ताईद मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। और इसके अलावा, इससे पहले कि मैं अहद की इबारत पढ़ूं, मैं अंजुमन मेहरिया नसीरिया, जो मेरे वालिद गिरामी की अंजुमन है, उनकी बनाई हुई अंजुमन है, उनके दौर में रजिस्टर्ड हुई है अंजुमन, और इसकी सरपरस्ती मेरे वालिद गिरामी ने खुद फरमाई। ये वो अंजुमन है। इस अंजुमन से मुझे जो तवक्कुआत थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन तवक्कुआत से बढ़ के इसने काम किया है। और इस अंजुमन के हवाले से एक पैगाम मैं देना चाहूंगा कि इस अंजुमन को अंजुमन बनाने में, फ़ाल अंजुमन बनाने में मैं वक्तन फ़ोक्तन इजलास भी बुलाता रहा हूं, आइंदा भी बुलाता रहूंगा। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखें कि इस अंजुमन का मकसद कोई सियासी मकसद नहीं, सियासी कोई मकसद नहीं इस अंजुमन का। अगर कोई किसी जगह भी अपनी जाती हवाले से कोई बात करता है, इसका सदर या कोई भी ओहदेदारान में से कोई भी, वो अपनी जात के हवाले से करता है। जब तक दरबार आलिया गोलरा शरीफ से कोई वाज़े ऐलान ना हो जाए, उस वक्त तक हर उस ऐलान को जो वो अपनी जाती हैसियत से करेगा, उसकी जाती हैसियत से जाना जाए। मैं अंजुमन मेहरिया नसीरिया के हवाले से एक ये भी चीज़ अर्ज कर दूं कि इस मर्तबा ज़िला मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, कसूर, ज़िला गुजरात और जंड, इन जगहों से इंतहाई कसीर तादाद में काफिले तशरीफ लाए। आप जमीन पर चल के नहीं आए, मेरी पलकों पे चल के आए हैं। आप में से हर फर्द जो इस अंजुमन से वाबस्ता है, मैं उसके लिए अपनी पलकें बिछाता हूं। ये मेरे वालिद गिरामी की बनाई हुई अंजुमन है और मैं इसके सदूर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सही मानों में बर वक्त काम किया और यहां तक काफिलों की सूरत में आपको लाए। अंजुमन का झंडा, जिस तरह अंजुमन के झंडे दरबार आलिया गोलरा शरीफ में काफिलों की सूरत में साथ लाए गए, मैं ये चाहता हूं कि अंजुमन के जहां दफातर हैं, सिर्फ ये झंडे उन दफातर तक महदूद ना रहें, बल्कि अंजुमन का झंडा दरबार आलिया गोलरा शरीफ के मुतल्लिकीन के हर हर घर में नजर आना चाहिए। ये अंजुमन का झंडा, ये गुलामाने मुस्तफ़ा का झंडा है। ये कोई ऐसा झंडा नहीं जो किसी सियासी के हाथ में हो, किसी सियासी शख्स के हाथ में हो। ये झंडा मेरे वालिद गिरामी के हाथ में था और ये झंडा मैं चाहता हूं कि ये हर हर घर में नजर आए। इस लिहाज से रुकनियत साजी ज्यादा से ज्यादा करें और
तुलुए मेर दफ्तर में अपने फॉर्म वगैरह पहुंचाएं ताकि आपका रिकॉर्ड यहाँ जमा हो सके और ख़त्म नबूवत के हवाले से पैगाम घर घर पहुंच सके। इसके बाद अब आखिर में मैं आपके सामने अहद की इबारत पढ़ूंगा। आपने उस अहद की इबारत को सुनकर अपने दिलों की आवाज को अपनी जबान पे ला के तायीद करनी है। मसला खत्म नबूवत को हर प्लेटफॉर्म और हर सतह पर आम करेंगे। तमाम गुस्ताख फिरकों से बिलउमूम और कादियानियों से बिलखुसूस हमा किस्मी राहो रस्म खत्म करेंगे। तहफ्फुज़े खत्म नबूवत के सिलसिले में आला हजरत गोलड़वी की इल्मी और तहकीकी काविशों को उजागर करेंगे और तहफ्फुज़े खत्म नबूवत और तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के हवाले से आईने पाकिस्तान की शिकों में किसी किस्म की कोई गैर शरई किस्म की तरमीम गवारा हरगिज़ नहीं करेंगे। और आखिर में गुंबदे खजरा के मकी की नामूसे रसालत के हवाले से कुर्बानी की जब भी कोई जरूरत महसूस हुई हम तन मन धन से अपने आप को अपने रसूल के कदमों में कुर्बान करेंगे। ये अहद हम बारगाह गौसिया मेरिया में करते हैं, हजरत आला गोलड़वी को गवाह बनाकर करते हैं। और अब अपनी मारूजात को समेटते हुए इस कते पे खत्म करूंगा कि अब कल पे न रख इसको, जो करना है वो कर आज। अब कल पे न रख इसको, जो करना है वो कर आज। वक्त आज है, दौर आज है, जोर आज है, जर आज। वक्त आज है, दौर आज है, जर आज। और दुनिया तुम्हें मरने की भी मोहलत नहीं देगी। दुनिया तुम्हें मरने की भी मोहलत नहीं देगी। नामूसे मुहम्मद पे जो मरना है तो मर आज। अपनी अपनी जगह पर सारे अहबाब खड़े हो जाएं।